कैसा शोर हो रहा है यहाँ? भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। हे भगवान, पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अरे मेरी किस्मत, ये बुढ़िया मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मम्मी जी, दादी जी, देखिए ना, ये कैसे चिपकी हुई है नार जी से। अब देखिए, आप लोगों को कोनो गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी हुई है? पूरा कुनबा यहाँ पर आकर खड़ा है जिसके सामने तुम दामाद जी के साथ चिपकी हुई हो और इसे हमारी गलतफहमी बता रही हो। देख रहे हैं ना आप लोग, अपनी उम्र तक का तो लिहाज नहीं है इस औरत को। ऐसा लग रहा है सारी जवानी फूट रही है इनको। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेती। तुम्हारे पोते की उम्र का है। ये शर्मी की भी हद होती। अरे इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कैसे नाहर के साथ चिपकी हुई है। देखिए ना माँ जी, छोड़ ही नहीं रही है मेरे बेटे को। अरे भैया, हिल डुल नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है हम उनका फायदा उठाएंगे। थोड़ी होनी, क्या बदतमीजी है। एक मिनट, ए बुढ़िया, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पति पे डोरे डालेगी तू, तेरी तो मैं। आगे बताना रोली, यहाँ कांच गिरा है। और आप सब लोग बिना किसी से कुछ पूछे, बिना किसी से कुछ जाने ऐसे कैसे उन पे बरस सकते हैं? नाहर जीजू और मासी जी के बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं? देखिए, उनके गले की माला वो गलती से नाहर जीजू की शर्ट में अटक गई थी, इसलिए वो वहां पे फंस गई थी। मैडम जी, वो नाहर साहब को दवाई खिला रहे थे, लेकिन गलती से हमसे जग टूट गया और फिर इस पर फिसल कर कांच पर गिरने वाले थे कि तभी नाहर साहब व्हील चेयर लेकर आ गए और हम उन पर गलती से गिर पड़े, इसीलिए हमारा माला उनके शर्ट के बटन में फंस गया था। क्या? क्या कहा तुमने? नाहर ने खुद व्हीलचेयर से आगे आके तुम्हें बचाया? हाँ बड़ी मालकिन, नाहर साहब खुद अपने हाथ से व्हीलचेयर चलाकर लेकर आए और उन्होंने ही हमको बचाया। हे भगवान, इसका मतलब नाहर ठीक हो रहा है। ये तो ठीक होते ही सबसे पहले मुझे ही घर से बाहर निकालेगा। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे इस बुढ़िया का इस घर से पत्ता साफ करना होगा। थैंक यू मासी जी, आज आप ही की सेवा और मेहनत के नतीजे से नाहर जीजू इतने ठीक हुए। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हुआ है सब। थैंक यू। ये जूही बड़ी रिश्तेदारी निभा रही है इससे, मौसी जी बोलकर। दस बज गए। मम्मी जी और पापा जी के टहलने का वक्त हो गया है और दादी जी भी पाठ करने में बिजी होंगे। यही सही मौका है नाहर जी को उनकी पुरानी यादों के बारे में याद दिलाने का, उनको हिम्मत देने का और उनको यह एहसास दिलाने का कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, इस मेकअप में तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। कहीं कल की तरह फिर से मम्मी जी और पापा जी अपने रूम का दरवाजा ना लगा ले, फिर तो मुझे नाहर जी से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं भेज जाती हूँ। हे भगवान, ये दादी तो ध्यान में थी, इतनी जल्दी कैसे उठ गई?
सुबह तो तुम्हारी त्वचा पर झुर्रियां थी, तो अभी नजर क्यों नहीं आ रही? हे भगवान, मैं झुर्रियों वाला पैच तो लगाना ही भूल गई। एक मिनट, तुम्हारी त्वचा तो ऐसी लग रही है जैसे 24-25 साल की लड़कियों की होती है। अब वो का है ना बड़ी मालकिन, हम ना अपने चेहरे पे एक बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक लेप लगाए हैं, इसीलिए ये सब उसका ही कमाल है। अरे ऐसा कौन सा लेप है जिसकी वजह से त्वचा इतनी जल्दी अच्छी हो गई? उसमें बहुत सारा जड़ी बूटी मिला हुआ है। अब बहुत बढ़िया लेप है, आप कहीं तो हम आपके लिए भी बना दें। नहीं, बस मुझे किसी ऐसे फालतू लेप वेप की जरूरत नहीं है। मेरी त्वचा अभी भी बहुत अच्छी है। अब तुम जाओ अपना काम करो। जी जैसा आप कहें। नाहर जी को बातों से नहीं, किसी और तरीके से उनको पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करनी होगी। पर क्या करूं? क्या करूं? फोन, नाहर जी का फोन। शुक्र है कि अभी इसमें थोड़ी बैटरी बची हुई है। ये अब नाहर के रूम में जाएंगे, यही मौका है नाहर की सेवा का दिखावा करने का। नाहर जी, ये देखिए हमने होली में कितनी मस्ती की थी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि जब घर पर पार्टी थी तब हमने उस पार्टी में कितना डांस किया था। और ये देखिए हमारा बच्चा, हमारा रूहान। नाहर जी प्लीज कुछ तो कहिए। नाहर जी, मैं जानती हूँ आप मुझे पहचानते हैं कि मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी, इसीलिए तो आपने कल मुझे घर से बाहर जाने से रोका और फिर आपने मुझे गिरने से भी बचाया। पर नाहर जी, एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि आप अपने मुंह से मेरा नाम पुकारें, मुझे रूही कहें। प्लीज नाहर जी, मुझे रूही बुलाइए ना, एक बार कोशिश कीजिए प्लीज। रूही, ये तो रूही की आवाज है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? रूही, मैंने अभी रूही की आवाज सुनी थी। कहाँ है वो? मतलब रूली को भी मुझ पर शक नहीं हुआ? ये आया, सच बताना, इस वक्त तुम्हारे साथ कमरे में और कौन था? मैंने अभी किसी दूसरी औरत की आवाज सुनी थी। अरे मैडम जी, ये कमरे में तो कोनो नहीं था। वो तो हमको ही नाहर साहब का फोन दिखा था, तो हम इसमें पुरानी वीडियो चला दिए थे। हमको लगा कि नाहर साहब को थोड़ा पुराना चीज याद आएगा और उनके जान में जान आ जाएगी। वैसे मैडम जी, आप जिनको ढूंढ रही थी ये वीडियो में वही है क्या? वो क्या नाम बताया था आपने? रूही। वो रूही जी, ये वीडियो में उन नाहर साहब के साथ ये रूही जी उनकी पहली पत्नी है क्या? हमारा मतलब अगर नाहर साहब की पहली पत्नी रूही जी है तो आपका उनकी दूसरी पत्नी है। ए चुप! देख रही हूँ धीरे धीरे तुम आया का काम छोड़कर पंचायत करने लगी। मेरी निजी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है, समझी? जिस काम के लिए आई हो ना वही ठीक से करो। और खबरदार, अगर पुराना कोई वीडियो दिखाया तो और की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। फोन की तो रतन जी,
टहलने के बाद अब अच्छी नींद आएगी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं नाहर जी को देखने आई थी। अच्छा ठीक है, अब जाके अपने कमरे में आराम करो। मैं आ गई हूँ ना, मैं नाहर का ध्यान रख लूंगी। जाओ। जी मम्मी जी। गुड नाइट नाहर जी। हम अपने कमरे में जाते हैं। इसने अपना मुंह क्यों छुपाया? ए आया, सुनो सुनो, ए आया सुनो मेरी बात। अरे तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुनो तो सही। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हे भगवान, कहीं रोली को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे क्या छुपा रही हो तुम आया? दरवाजा खोलो। मैडम जी, क्या हुआ? हमको बहुत नींद आ गई है, हम अभी दरवाजा नहीं खोल सकते। अब अभी क्या काम है आपको हमसे? मुझे कुछ काम नहीं है तुमसे, बस तुम 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो। देखो भूलो मत, मैं तुम्हारी मैडम हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मुंह क्यों छुपा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि घूंघट में कोई गहना छुपा के जा रही हो तुम? आया, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो। रोली क्या कर रही हो? दरवाजा तोड़ोगी क्या? हाँ तोड़ दूंगी, और अगर मेरे मामले में बोली ना तो तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। बदतमीज तो तुम पहले से ही थी, तो अपनी जबान पर भी काबू खो दिया है तुमने। अरे तुम्हें क्या हुआ मैडम जी? क्या कर रही थी आप? तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही थी? मैडम जी, वो हम अपने चेहरे पर ही लगाए। छी, इस दवाई से कितनी बदबू आ रही है। बस इसीलिए, ताकि आप बदबू ना आए, इसलिए हम अपना चेहरा छुपा रहे थे। मैडम जी, अब आपकी तरह बदबू आने पर हम किसी को कमरे से तो नहीं निकाल सकते हैं ना, इसीलिए हम ही छुपा कर लेकर जा रहे थे ताकि किसी को बदबू ना आए। गुड नाइट। जूही, तुझे कितनी बार कहा है कि रात को तुझे सर्दी लग जाती है तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डालकर मत पिया कर। आपको कैसे पता मुझे दिक्कत है? आप हमको मौसी कही है ना, तो हमरा भी तो फर्ज बनता है माँ की तरह आपका ख्याल रखना। और माँ सब जानती है, और हम आया है बरसों से बीमार लोगों का सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते बीमारी और उसका मर्ज दोनों यूं पकड़ लेते। और देखिए आपकी नाक कैसे लाल हो गई है, ऐसा लग रहा है कभी भी बह जाएगी। देखिए तो हम नाक देखते ही यूं समझ गए थे कि आपको कभी भी सर्दी हो सकती है, इसीलिए आपको ये ठंडा पीने से मना किए। आपको पता है, मेरी मम्मी और मेरी बहन, वो दोनों भी मुझे ऐसे ही डांटते थे, लेकिन अब आप भी इतने प्यार से बोल रही हैं तो मैं ये नहीं पीऊंगी। गुड नाइट। एक बार नाहर से ठीक हो जाए, फिर तुझे तेरी बहन भी वापस मिल जाएगी। वही भाभी को बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ समर, आज रूही को गए हुए 11 दिन हो गए, इसलिए मैं सोच रही थी कि रूही के नाम की एक छोटी सी शांति पूजा करवा लूं। वाह जूही वाह, क्या अंधा प्यार है अपनी बहन के लिए। अरे तुम्हारी बहन की वजह से आज मेरा पोता एक जिंदा लाश बनकर पड़ा हुआ है। अरे उसके लिए तो मैं घर में अगरबत्ती तक जलाने ना दूं, और तुम चाहती हो कि उसके लिए शांति पूजा की जाए घर में। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, रूही के जाने का दुख है, लेकिन हम इस सच को नहीं झुटला सकते कि आज रूही के वजह से नाहर की यह हालत है। लेकिन समधन जी, रूही की आत्मा की शांति के लिए पूजा तो करवानी होगी ना, वरना कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है।
ये क्या बोल रही हो आप मम्मी? मैं सही कह रही हूँ रोली। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को शांति तभी मिलती है जब मृत्यु के बाद शांति पाठ करवाया जाता है, और खास करके जब अकाल मृत्यु। हे भगवान, कहीं रूही की आत्मा भटक कर मुझे ही ना परेशान करने लगे। मम्मी फिर तो ये पूजा होना बहुत जरूरी है। माँ, मैं जानता हूँ कि आप नहार की इस हालत के लिए रूही को जिम्मेदार मानते हैं, पर वो इस घर की बहू थी और उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए उसकी आखिरी विदाई मैं चाहता हूँ कि पूरे रीति रिवाज के साथ हो। मैं ब्राह्मण को इस भोज के लिए बुला रहा हूँ। अब इनको कैसे बताऊं कि जिंदा इंसान की शांति पूजा नहीं होती, लेकिन चलो आखिरी विदाई दे ही देते हैं। अब कौन सा वो इस घर में वापस आएगी। ये तो उसी हॉस्पिटल से फोन है जिस हॉस्पिटल में मैंने नाहर जी के इलाज के लिए बात की है। जी डॉक्टर। हेलो रोही जी, आपने अपनी पति की कंडीशन के बारे में बताया था ना? जी हाँ डॉक्टर। अमेरिका के एक फेमस डॉक्टर आज हमारे हॉस्पिटल आए हैं। आप एक बार उनको अपने पति की कंडीशन के बारे में बता दीजिए, शायद वो आपको सही ट्रीटमेंट बता पाए। लेकिन देखिए, उनके पास सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद वो चले जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है डॉक्टर, आप उन्हें रोक कर रखिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। नाहर जी, आपको पता है एक बहुत ही फेमस डॉक्टर जयपुर आए और मैंने आपके इलाज के लिए उनसे बात की थी। वो आपका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। एक बार मैं जाकर उनसे मिलकर आती हूँ, और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस रूप में उनसे मिलने तो नहीं जा सकती। मुझे अपने असली रूप में सबसे छुप कर इस घर से निकलना होगा। दादी, आप हमें इन कपड़ों में यहाँ मार्केट में क्यों लेकर आई हैं? हम ये नाच गाना करके 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं सब नहीं करी नाच गाना। तुम तो बड़ी हिमामल हो, जो तुम नाचोगी पैसों की बारिश हो जाएगी। करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। जब तुम नाचने निकल गई ना, 200 रुपए का 2 कौड़ी भी कोई नहीं देगा, समझ में आई ना? तो हम मार्केट में इन कपड़ों में क्यों आए हैं? अब हम कैसे करेंगे दादी जी 2 करोड़ रुपए इकट्ठे? आप ये सुनार की दुकान में डाका डालने का तो नहीं सोच रही ना? मैं नहीं डालूंगी, मैं नहीं फंसना चाहती। आप करिए, मैं जा रही हूँ। सामने देख रही है, इसीलिए मैं कहती हूँ अपना दिमाग मत लगा, समझ में आई ना बात? जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे चल। जी बोलिए। ये आपके पास ये होंगे क्या? अरे ये बच्चों वाले नकली नोट जी मिल जाएंगे ना? बताइए कितने दूं? कितने? वो 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़ नकली नोटों को आप क्या करेंगी? वो आपको इससे क्या, हम कुछ भी करें। आपके पास है तो दे दीजिए। देखिए सामान अंदर रखा है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, अंदर से ले आइए, लेकिन जरा जल्दी लाइएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मेरी दुकान पे 2 चोरनियां आई हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है वो कुछ बड़ा घपला करने का प्लान है उनका। जी आप जल्दी आइए। ओके। रिक्शा रिक्शा।
सिटी हॉस्पिटल। चलिए। दादी जी तो बहुत डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए। तो मन लगी कभी तो अच्छा बोल लिया कर। हाँ, मुझे भी टेंशन दे रही। अच्छा मैडम अभी मेरे पास बस इतना ही है, बाकी का माल मंगवाया है। जल्दी मंगवाइए। घंटा भर रुकना पड़ेगा आपको। थोड़ा जल्दी मंगाइए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तक आप 10,000 का एडवांस पेमेंट कर दीजिए। हाँ 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 है। मुझे भी कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ये दुकानदार न जाने कब से हमें घूरे जा रहा है। कुछ ना हो जाए। दादी जी मैं तो पहले ही बोल रही थी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तो कब की बोल रही हूँ गड़बड़ी गड़बड़ है। एक काम करते दादी जी, हम क्या करें, भाग चलते हैं। वैसे भी भागने लगने में तो आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है ना। मैं ही हूँ जो डर लग रहा है मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे लाला जी, ये रही आपकी डिलीवरी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। नकली नोट फेंक कर उस लीजा पीजा के मुंह पर मारेंगे और इससे पहले कि उसे ये पता चले कि नोट नकली है, हम उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेंगे और भाग बेच देंगे। अरे वाह दादी जी, आप तो चाणक्य की भी मां निकली। अब खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहेगी, ऑटो भी बुलाएगी, इतना तो कर ले। रिक्शा, अरे ऑटो रिक्शा, अरे जल्दी आ भाई, वो ऑटो रिक्शा का पीछा करो जल्दी। सोनी जी। राधे 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 राधे। हमारी बहू को गुजरे हुए 11 दिन बीत चुके हैं, उसी की शांति पूजा के लिए आपको बुलाया है। आपने पूजा की सारी सामग्री तो मंगवा ली है ना? जी आइए। डॉक्टर के पास तो बहुत समय लग गया, कहीं घर पर सब मुझे ढूंढ मारे हैं। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। भैया थोड़ी जल्दी चलाइए ना प्लीज। ये हमारी बहू की तस्वीर है जिसका स्वर्गवास हुआ है, इसी की शांति पूजा करवानी है। हम इनकी शांति पूजा शुरू करते हैं। जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखद भाग् भवेत्। रोली, तेरी बहन के लिए शांति पाठ है, काम में हाथ तो बटा। जा। रूही दीदी मेरी सगी बहन थी, तुम्हारी नहीं। पंडितों को भोज मैं करवाऊंगी। जिस लड़की की शांति पूजा की है, उसकी आत्मा अभी भी इस घर के आसपास भटक रही है। ये क्या कह रहे हैं? आपको इसका आभास कैसे हो गया? जब हम इस घर के लिए आ रहे थे तो हमें उस लड़की की आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो रही थी। बल्कि यूं मानिए, हमने तो उसके साक्षात दर्शन किए थे। उस लड़की की अकाल मृत्यु हुई थी, इसीलिए लगता है उसकी अतृप्त आत्मा को शांति नहीं मिली है। जिस लड़की की शांति पूजा की है, उसकी आत्मा अभी भी इस घर के आसपास भटक रही है। हमने तो उसके साक्षात दर्शन किए थे। उसके साक्षात दर्शन किए थे। पुत्री, तुम्हारा ध्यान किधर है?
सॉरी, मैं अभी साफ करती हूँ। रोली तुम तो रहने ही दो। जूही, ब्राह्मणों को भोज तुम करवा दो। रोली तो पता नहीं दिन में ही सपने देख रही है। ये रोली भी ना, जैसी इसकी हरकतें हैं, मुझे लगता है ये अपने आप को इस घर से निकलवा के ही मानेगी। सोनी जी, इतने ब्राह्मण आए हुए हैं तो मैं सोच रहा था कि नहार को बुलाकर इनका आशीर्वाद ले लेते। शायद इनके आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। आप ठीक कह रहे रतन जी। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके आया को कहती हूँ कि नहार को नीचे लेकर आ जाए। जी। हे भगवान, यहाँ तो मेरे नाम की शांति पूजा हो रही है। अब मैं क्या करूँ, कैसे ऊपर जाऊँ? इतनी जल्दी जल्दी में आई कि रास्ते में कपड़े बदलने का समय भी नहीं मिला। मुझे कैसे भी ऊपर जाकर कपड़े बदलने होंगे। मम्मी जी तो मेरे कमरे की तरफ जा रही है। अब क्या करूं? आया, आया, आया। ये आया ना तो यहाँ है ना ही मेरे कमरे में थी। फिर नहार को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? आया। मुझे अपना ये रूप मम्मी जी के कमरे में ही बदलना होगा। सॉरी नहार जी, मैं अभी आई। आया। अरे आया कहाँ चली गई? सॉरी नहार बेटा, पता नहीं आया तुम्हें छोड़कर कहाँ चली गई। बेटा अगर मुझे पता होता ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरा बच्चा। ये बाथरूम से कैसी आवाज आ रही है? कहीं कोई नल तो नहीं खुला रह गया? अरे ये दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? कौन है अंदर? कौन है? मैडम जी, हाँ मैं कावेरी आया। अरे तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रही हो? निकलो बाहर। जी हम बस आ ही रहे। हे भगवान, ये बुढ़िया भी ना। अरे आओगी जल्दी बाहर। नहीं क्या कर रही है अंदर? पहले ये बताओ, तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रही थी? वो मैडम जी, हमरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए हम आपके बाथरूम में नहाने के लिए आए। हमको माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। माफी मैडम जी, हम ही कपड़ा फैला कर आते। अरे ये बुढ़िया तो ऐसा बर्ताव करती है जैसे ये घर इसका ससुराल।
और ये खुद ही इस घर की मालकिन हो। कैसी है ये? सच में रूही की आत्मा इस घर में भटक रही है। क्या उस पंडित ने सच में रूही को देखा होगा? क्या वो सच कह रहा है? रूही सच में इस घर में है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मम्मी भूत! मम्मी भूत! भूत भूत भूत! मैडम जी, आप हमको देख के डर काहे रही है जैसे आपने कोनो भूत देख लिया हो? क्या बकवास कर रही हो? भूत भूत कुछ नहीं होता, सब बकवास है। नहीं नहीं मैडम जी, भूत होता है। वो हमने अपने गांव में भूत का बहुत किस्सा भी सुना है। भूत तो होता ही है। ज्यादा पक मत करो और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। उससे भी हमको नहार साहब के लिए लेप भी बनाना है। ये रूली इतनी डरी हुई क्यों है? एक तरफ रूही के भूत का डर और दूसरी तरफ ये टेंशन कि अगर इस आया ने नहार को ठीक कर दिया तो इस भूत से पहले तो ये नहार मेरी खटिया खड़ी कर देगा। कुछ तो करना होगा। क्या करूं? हेलो, कमल मेडिकल स्टोर। मुझे आपसे कुछ काम था। नाहर, ये लो बेटा, पंडित जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अब देखना, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मम्मी जी, नाहर जी को खुली हवा में अच्छा लगेगा। मैं इन्हें बाहर टहलाने ले जाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो रोली, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। पता चला पिछली बार की तरह तुम नाहर को वहीं भूल कर आ जाओगे। उस बात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ मम्मी जी। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए प्लीज मम्मी जी। मैं नाहर जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छे से ख्याल रखूंगी उनका। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ ना रोली, माफी नहीं, सजा मिलेगी। जी। कि रूली को नाहर जी की अचानक से इतनी परवाह क्यों हो रही है? पक्का ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। हेलो, हाँ बस आ गई। ये दवाई असर तो करेगी ना? ये लीजिए। नाहर जी, आप ना मुझे ऐसे चुपचाप बेजान से गुड्डे की तरह ही पसंद हो। जब आप ऐसे व्हीलचेयर पे पड़े रहते हैं ना, तो मुझे आप पे बहुत प्यार आता है। और इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप जिंदगी भर ऐसे व्हीलचेयर पर ही रहो। उन्होंने बाहर से दरवाजा क्यों बंद किया? ये काटो जी, अब तो मुझे पक्का कुछ गड़बड़ी लग रहा है। मुझे नाहर जी के पास जाना होगा। ये जो इंजेक्शन है ना नाहर जी, इससे आपकी बेहतर होती तबीयत जरा रुक जाएगी। आपके ठीक होते हाथ पांव फिर से बेजान हो जाएंगे।
हे भगवान, ये तो खिड़की भी जाम है। अब क्या करूं? ऊपर की कोई खिड़की देखनी होगी। काटो जी प्लीज, मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा। इंजेक्शन कहाँ गया? उस मनु साया की वजह से नाहर की उंगलियां भी चलने लगी हैं। इसलिए तो इसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और इंजेक्शन। अरे यार, कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन ढूंढकर इसे अभी के अभी इंजेक्शन लगाना होगा। अब यही रास्ता है मेरे पास नाहर तक पहुंचने का। मुझे इसी खिड़की से नीचे उतरना होगा। कहाँ गया आखिरकार? मोरा, मैडम जी आप यहाँ? तुम बाहर कैसे आई? मैंने तो दरवाजे पे कुंडी। मेरा मतलब है तुम नाहर जी के लिए लेप बना रही थी ना, तो तुम बाहर क्या कर रही हो? मैडम जी, आप यहाँ गार्डन में क्या कर रही हैं? और सिर्फ आप यहाँ नाहर साहब के साथ गार्डन में कुछ ढूंढ रही हैं क्या? मैं इनके साथ कुछ भी करूं, नाहर जी मेरे पति है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? जी जी, माफ कर दीजिए। वो हम सोच रहे थे कि नाहर साहब को जाकर लेप लगा देते हैं। उनके लेप लगाने का समय भी हो गया है ना। हाँ हाँ, ले जाओ। अब मैडम जी, आपके सर पर तो मधुमक्खी भिनभिना रही है। क्या? काय? शू, हटाओ। मैडम जी, चली गई। हम चलते हैं। इस बार तो ये बुढ़िया बीच में आ गई, लेकिन कैसे भी करके मुझे मौका देखकर नाहर को ये पैरालिसिस वाला इंजेक्शन लगाना ही होगा। जी, यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। सब अभी आराम कर रहे हैं। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। नाहर जी, नाहर जी, मैं हूँ आपकी पत्नी, आपकी रूही। नाहर जी, देखिए, आपको ये साड़ी याद है? ध्यान से देखिए। आपको याद है इस लाल रंग की साड़ी के साथ
हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। जी, ये जगह बहुत प्यारी थी। रूही, जब साथी इतना प्यारा हो तो हर जगह अच्छी लगती है। I love you, Rohi. I love you too, नहार जी। नहार जी, आपको ये ब्रेसलेट याद है? याद है कैसे आपने मुझे कहा था? रूही, जैसे तुम मेरे दिल की चाबी हो, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी खुशियों की चाबी बनना चाहता हूँ। हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। नहार जी, आज आप अपनी ये चाबी घुमाइए और फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर मेरे दिल को खुशियों से भर दीजिए। यहाँ भी नहीं है। आखिर ये बुढ़िया नहार को ले कहाँ गई? कहीं अपने कमरे में तो नहीं ले गई? मुझे जल्द से जल्द नहार को ये इंजेक्शन लगाना ही होगा। हाँ जी, अभी कोई नहीं है। आखिर वो आया, नहार को लेकर गई कहाँ? नहार जी, आपको ये डंबल्स याद है? याद है आपको एक्सरसाइज करना, फिट रहना कितना पसंद था? जी, कोशिश कीजिए अपने पैरों पर खड़ी हुई है। आपको फिर से फिट होना है, फिर से एक्सरसाइजेस करने हैं। रुकिए, मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। हे भगवान, किसी ने आवाज सुन तो नहीं ली होगी ना? ये आवाज कैसी थी? ये तो स्टोर रूम से आ रही है। देखते हो, ये बुढ़िया नहार को स्टोर रूम में क्यों लेकर आई है? अच्छा, तो ये नहार को एक्सरसाइज करवा रही थी। एक उंगली उठी नहीं, बढ़िया ही एक्सरसाइज करवाने वाली। पर ये बुढ़िया है कहाँ? वैसे भी कोई नहीं है यहाँ पे। यही सही मौका है नहार को इंजेक्शन लगाने का।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।